आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसका पहले तो बिल्कुल भी इलाज नहीं था, और अब अगर इलाज है तो ये ऐसी बीमारी है कि अगर पता चले कि फ़लाँ बंदा जो है वो कैंसर की बीमारी में मुब्तला है तो हम लोग एकदम डर जाते हैं। बस समझते हैं कि बस इसकी मौत ही अब वाक़या होगी। तो पहले इसका इलाज भी नहीं था। तो आज 17 सितंबर 2023 है, तो कनाडा में एक डे मनाया जाता है कि दौड़ने का दिन होता है वो। तो बड़ा अजीबो-गरीब सा लग रहा होता है कि ये क्या है कि भी लोग जो हैं रोड्स पर जो हैं दौड़ रहे हैं, घरों की गलियों में दौड़ रहे हैं। मतलब ये कि 6 या 7 किलोमीटर की दौड़ होती है, और वे ये दौड़ जो होती है वो सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स के लिए होती है कि उनके लिए फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं, और ताकि जो है लोगों में अवेयरनेस हो कैंसर के बारे में, और लोगों को पता चले, और इसका इलाज जो है वो लोग डॉक्टर जो है रिसर्च करें और पता करें कि ये क्या बीमारी है। तो जब मैंने इसके बारे में मतलब ये कि ये तो देखा कि जी कैंसर की दौड़ हो रही है, कैंसर के लिए दौड़ हो रही है रोड्स पर, तो बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या है, कि ये किस तरह। तो जब मैंने रिसर्च किया तो बहुत दिल दुखा कि एक लड़का जो टेरी फॉक्स उसका नाम है, बल्कि था, वो बोन कैंसर्स में मुबतला था। तो उसकी राइट टांग जो है घुटने से ऊपर जो कट गई कैंसर की बीमारी की वजह से। उसे बोन का कैंसर था। 18 साल की एज में उसको ये कैंसर हुआ, और उसी एज में उसकी टांग भी कट गई। और उसके बाद ये था कि उसने हिम्मत नहीं हारी। तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस ज़माने में कैंसर के बारे में। ये वाक़या है तकरीबन 1981 का, कि उस लड़के ने जो है वो एथलीट्स था, स्कूल की दौड़ों में भी हिस्सा लेता था, खेलों में भी हिस्सा लेता था। तो बहुत ही यंग बॉय था। तो 18 साल की एज में जब उसको ये बीमारी लगी और उसकी एक टांग भी ज़ाया हो गई, तो उसने आर्टिफिशियल टांग लगवाई, इलाज करवाया, और उसके बाद जो है उसने दौड़ने का, यानी कि रोड्स पर दौड़ने का फ़ैसला किया। तो वो डेली बाहर निकल जाता था, दौड़ता था एक टांग के साथ। तो बल्कि दूसरी टांग तो आर्टिफिशियल थी उसकी। तो जिससे ये कि लोगों को रिसर्च भी करने लगे कि कैंसर क्या बीमारी है, और फंड्स भी इकट्ठे होने लगे। तो फंड रेजिंग भी बहुत हुई, और ये बच्चा जो है ये पॉपुलर भी बहुत हुआ। मगर सबसे बड़ी सैड न्यूज़ ये कि ये बच्चा जो है ये 22 साल की एज में दुनिया से चला गया। मगर एक ऐसी रस्म पैदा करके चला गया कि जो रहती दुनिया तक शायद के कनाडा में याद की जाएगी और कायम रखी जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा फंड्स इकट्ठे होते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी जो भी इस दौड़ में हिस्सा लेना चाहे, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जो भी हैं वो इस दौड़ में हिस्सा लेते हैं। टेरी फॉक्स के नाम से ये फाउंडेशन है, और इसी फाउंडेशन के उससे ये जो लोग हैं फंड रेजिंग के लिए, कैंसर की फंड रेजिंग के लिए इस दौड़ में हिस्सा लेते हैं। सुबह सुबह ये मतलब संडे को, लेबर डे के नेक्स्ट वीक ये शुरू होता है। लेबर डे का यानी नेक्स्ट जो वीकेंड होता है, यानी संडे के रोज़, यानी आज 17 सितंबर है तो संडे का दिन है। तो आज ये सुबह सुबह ये दौड़ जो हुई है, तो इसकी कुछ फुटेज हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो साथ ही मैं इसके बारे में कुछ बताना भी चाह रही हूँ, तो इसलिए ये कि आप सुने। कुछ जितनी मुझे मालूमात इसके बारे में थी तो मैंने दी हैं, दे भी रही हूँ। तो बहुत ही मुझे इस चीज़ से बड़े इम्प्रेस भी हुई, दुख भी बहुत हुआ, और इससे फंड्स बहुत इकट्ठे होते हैं। यानी कि ऑफिस के जो लोग हैं सब मिलके ऑफिस से तो वो फंड्स पहले से इकट्ठा कर लेते हैं उसका, फिर वो दौड़ में शामिल होते हैं। यानी कि कोई उनके बॉस हैं या जो फंड किसी कंपनी के मालिक होते हैं, वो फिर इसके नाम पर फंड रेजिंग करते हैं। तो बहुत लोग रोड्स पर निकल आते हैं। तो बहुत ही मतलब ये कि ऐसा मरहला है कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी ये एक होप बनती है, उनके लिए पैसा इकट्ठा होता है। तो इसके बारे में जितनी मुझे मालूमात है मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये एक फंड रेजिंग प्रोग्राम है
13 सितंबर 1981 को पहली बार ये मनाया गया और इसके मनाते हुए तकरीबन 42 साल हो गए हैं। हर साल लेबर डे के अगले वीकेंड पर यह प्रोग्राम मनाया जाता है। इसकी इब्तिदा टेरी फॉक्स ने की और इसका मकसद कैंसर के लोगों का इलाज और इसके इलाज के लिए फ़ंड इकट्ठा करना है। इसकी इब्तिदा जो है इनसाइडर शार्प ने की थी। टेरी की इसके साथ कोई कांटेक्ट था तो इसने कहा कि भी मैं ये दौड़ का प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो फिर इसकी इब्तिदा जो है इन्होंने ही की थी। चूँकि दोस्तों इनसाइडर शार्प का अपना बच्चा भी कैंसर की बीमारी से मरा था, तो टेरी के साथ उसने कांटेक्ट किया और टेरी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि सालाना दौड़ने का प्रोग्राम टेरी के नाम से किया जाए, जिसका मकसद है कि कैंसर के मरीज़ों के लिए फंड्स इकट्ठे किए जाएं। दोस्तों टेरी की कैंसर के मर्ज़ की वजह से एक टांग, जो दाहिनी टांग थी, वो उसकी ज़ाया हो गई थी। अस्पताल में वो कैंसर के मर्ज़ से बहुत लड़ता रहा और फिर उसके बाद उसने ये कि दौड़ने का प्रोग्राम बनाया। वो डेली निकल जाता था और दौड़ लगाता था, तो जिसकी वजह से ये कि वो लोगों में भी बहुत ही पॉपुलर हुआ और फिर लोगों में अवेयरनेस हुई और उन्होंने कैंसर के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। ये शार्प का बेटा जो है 1979 में कैंसर की बीमारी से वफात पा चुका था। टेरी ने जो है अपने यानी दौड़ने से बहुत फंड्स इकट्ठे किए और कैंसर की फिर इसी चीज़ से रिसर्च की गई और ये सब कुछ जो इलाज वगैरह का, अब तो बहुत इलाज आसान है और सस्ता भी है और इतना नहीं है, मगर पहले तो बिल्कुल इसका इलाज ही नहीं था ना। ये एक दौड़ने का सेटअप होता है और इस पर हर उम्र के लोग जो है ना इसमें दौड़ में हिस्सा लेते हैं और ये दौड़ जो है 6-7 किलोमीटर तक होती है। टेरी की पैदाइश जो है 28 जुलाई 1958 में हुई थी और इसकी वफ़ात कैंसर की वजह से 28 जून 1981 में हुई। 18 साल की उम्र में टेरी की कैंसर की वजह से टांग ज़ाया हो गई, मगर टेरी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और 16 महीने वो अपना इलाज कराता रहा। फिर उसने कैंसर के लिए फ़ंड रेजिंग का इरादा किया और कनाडा में दौड़ने का फ़ैसला कर लिया और उसने अपनी एक टांग पर दौड़ने का फ़ैसला किया। दोस्तों टेरी ने अपनी बीमारी की वजह से सीधी टांग खोई थी। टेरी वो वाहिद इंसान था कि जिसने कैंसर के मरीज़ों के लिए फ़ंड रेजिंग का और लोगों में शऊर पैदा किया। टेरी और अब हर साल कनाडा में दौड़ने का प्रोग्राम मनाया जाता है जिससे फ़ंड रेजिंग कैंसर के मरीज़ों के लिए की जाती है। दोस्तों आप खुद भी देखेंगे कि हर एज के बच्चे बूढ़े सब बाहर निकले हुए हैं और दौड़ लगा रहे हैं। तो दौड़ने की ऐसी रस्म को जो कायम किया था वो टेरी ने किया था। इसमें बच्चे बूढ़े जो हैं वो सब हिस्सा लेते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस दौड़ में सब लोग इकट्ठे होके टेरी फाउंडेशन को कैंसर के मरीज़ों पर ये रकम जो होती है वो सर्व की जाती है और इस दौड़ की इब्तिदा टेरी ने की थी। टेरी अपने स्कूल की उम्र में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी था और दौड़ों में हिस्सा लेता था। इसके वालिद, टेरी के वालिद जो थे वो रेलवे के मुलाजिम थे। टेरी की जो टांग थी वो घुटने से भी ऊपर कटी हुई थी और इस बेचारे ने दौड़ने का प्रोग्राम बनाया और आज तक इसकी वजह से बहुत से मरीज़ शफायाब हुए। इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है इसमें और इसकी एक वजह ये थी, दो मकसद थे कि एक ये कि लोगों को कैंसर की बीमारी का पता चले और इस पर रिसर्च की जाए और दूसरा ये कि कैंसर से फंड रेजिंग की जाए। दोस्तों ये वीडियोस आज ही हम लोगों ने बनाई हैं, तो ये आप देखें कि किस कदर मतलब ये कि लोगों का रश है और किस कदर यानी ये कि आपस में गपशप भी हो रही है, गाने भी बज रहे हैं
اور دوڑا بھی جا رہا ہے، بچے بوڑھے سب اس میں شامل ہیں، اور سب اپنی طرف سے یعنی کہ ٹیری کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی فنڈز بھی بہت اکٹھے ہوئے ہیں۔ تقریباً ہر سال بے حساب پیسہ اکٹھا ہوتا ہے جو کہ اس فاؤنڈیشن کو دیا جاتا ہے، اور جس سے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں اور بتائیں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔